अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिज़नेस होराइज़न। बिज़नेस होराइज़न में बजट स्पेशल एपिसोड के दूसरे मरहले में मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज भी प्रोग्राम बजट से रेलेवेंट है। बजट के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बजट पे बात कर रहे हैं। बजट वज़ीर ख़जाना साहब ने पेश किया। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें बताई गई। हमने कल भी इस पर डिस्कस किया, मेन पॉइंट्स जो थे उन पर डिस्कस किया। फिर हमने कुछ जो है जो इस सारी चीज़ से इफ़ेक्ट होने वाले हैं, रेहान साहब से हमने बात की, जो कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा हमारे साथ जो है कुछ और भी हमने कोशिश की ओवरऑल एक जो है नज़र डाली जा सके इस सारे उस पर कि बजट किस तरह से कुछ समझ में आ सके हमें थोड़ा सा बजट। आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 29 खरब 60 अरब रुपए का बजट तो हुकूमत ने पेश कर ही दिया है और मज़े की बात यह है कि अब ये पैसा आना कहाँ से है। आज हम इस चीज़ को जो है इस बात को मौजू बनाकर इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। और जब बात आएगी पैसा आना कहाँ से है तो सबसे पहला नज़र ही जो है वो ये जाती है कि टैक्स के अलावा और कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं, टैक्स इकट्ठा करने के अलावा और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे हम ये सारा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जिससे हम अपने ये सारे जो माली जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकेंगे। सबसे अहम बात है टैक्स, और टैक्स के बारे में हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं उन्होंने ख़ुद ही ये कह दिया कि अमीर तबका टैक्स नहीं देता तो फिर टैक्स जो है सबसे ज़्यादा अमीर तबके पे ही लगता है, और वो टैक्स नहीं देता तो फिर किस तरह से ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। ये सारी चीज़ें आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ हम अहम शख्सियात जो कि बहुत गहरी नज़र रखती हैं सारे बजट पे, इकॉनमी पे और इन सारी चीज़ों पे, उनसे भी बात करेंगे। कुछ हम स्टूडियो में भी कुछ को मधु कर रखा है। आप प्रोग्राम देखें, मज़ा आएगा। कुछ मैं अभी आपके साथ हम पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा, जो पॉइंट्स बात की गई है, बेस बनाई गई है इस सारे सिनेरियो में, इस सारे बजट में जो जिनको हाईलाइट किया गया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मौजूदा वफाकी हुकूमत के 5वें और आखिरी बजट में टैक्स वसूली का हदफ जो है वो 2504 अरब रुपए है। 2504 अरब रुपए। अगले बजट में इनकम टैक्स वसूलियों का हदफ जो है तकरीबन 9 खरब 14 अरब रुपए है। सेल्स टैक्स 10 खरब और 76 अरब रुपए है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में वसूलियों का हदफ 1 खरब 85 अरब रुपए है, जबकि कस्टम ड्यूटी की मद में वसूलियों का हदफ 2 खरब 47 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। बजट में टैक्सों की मद में दी जाने वाली रिलीफ में 31 अरब रुपए रेवेन्यू का नुकसान होगा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सैलरीड क्लास के लिए टैक्स स्लैब को 17 से 5 कर दिया गया है। सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स एग्जेम्पशन को 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए कर दिया गया है। टर्नओवर टैक्स का 1% से घटाकर 0.5% कर दिया गया है। कैश विड्रॉवल पर विदहोल्डिंग टैक्स नाफिज करने की लिमिट 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। जनरल सेल्स टैक्स की शरह 16% मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी दारुल हुकूमत में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 2% कैपिटल वैल्यू टैक्स, जबकि मुल्क भर में जायदाद की फरोख्त पर 5 से 10% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों पर FED ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई है। रिटायरमेंट फ़ंड को कैपिटल गेन टैक्स और होल्डिंग टैक्स से फ्री करार दे दिया गया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 88 मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स पर कस्टम ड्यूटी को 10% से 5% कर दिया गया। उसके अलावा सीमेंट सेक्टर के लिए फ़ी टन FED में 100 रुपये कमी की गई है, जो 500 से कम होकर 400 रुपये फ़ी टन रह गई है। 10 मुख्तलिफ अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। उसके अलावा जिनमें जो 10 चीज़ें हैं जिनमें एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की गई है उनमें शामिल हैं फ़िल्टर रॉड शामिल हैं, लुब्रिकेंट ऑयल शामिल हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट शामिल हैं। उसके अलावा ये तमाम तजावीज़ जो हैं ये बजट 2012-13 में टैक्स की मद में शामिल की गई हैं। तो टैक्स आएगा कहाँ से? ये जो सारा बजट जो पेश किया गया है 29 खरब 60 अरब रुपए का जो बजट जो दिखाया गया है, इसको किस तरह से पूरा किया जाएगा, किस तरह से लेके चला जाएगा, किस तरह से ये सारी माली ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। उसके अलावा और कौन कौन से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। उसके अलावा फिर कुछ और चीज़ें भी हैं जो अगर हम नज़र डालें कि कुछ एक और बड़ा मेन फैक्टर है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसका जिक्र नहीं किया गया, और जबकि 8 अभी ऐसी हमारी जो इदारे हैं उनको मुकम्मल तौर पर तैयार करके सारी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ तैयार हुआ पड़ा है कि इनको किसी भी वक्त जो है प्राइवेटाइज़ किया जा सकता है। इस तरह की सूरत हाल है उन 8 इदारों के बारे में जिसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया। जबकि डेट सर्विसिंग के लिए जो है 31.28% जो है बजट वो डेट सर्विसिंग के लिए। अब मेरे पास एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, वो है 10 साल पहले, यानी बजट 2003-2004 में जो है उस वक्त भी ये 31.79% था, यानी 31 के फिगर में था।
ठीक है, और आज भी ये 31.28% है डेट सर्विसिंग, ठीक है। और अब इसी तरह बजट को अगर हम देखें, बजट भी 18.40% था, सॉरी 18.4% है आज, ठीक है, इस दफ़ा जो ओवरऑल बजट में रखा गया है डिफेंस के लिए बजट, ठीक है। और 10 साल पहले भी ये 19.91% था। तो ये फिगर्स इनसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं, ये ऑलमोस्ट तकरीबन जो है 50% बन जाता है बजट का, 50% जो है वो इधर चला जाता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें इनसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं, पिछले 10 साल में कंट्रोल नहीं हुई हैं, तो अभी आगे भी इस हवाले से देखना ये है कि क्या सूरत हाल रहती है, क्या सूरत हाल रहती है। तो हमेशा से ही हमारी हुकूमत जो है वो इसमें इस ख़ास तौर से ये डेट सर्विसिंग और डिफेंस के हवाले से जो है परेशान ही रहती है, इसको पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं कर पाती है, होता नहीं है, या कोई मतलब थोड़े से हम लोग इस हवाले से वीक हैं कि हम इस पे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, या क्या सूरत हाल है। इस पे भी कोशिश करेंगे किसी वक्त ज़रा डिटेल में जाकर डिस्कस कर सकें, डिटेल में जाकर इसको भी एक्सप्लोर कर सकें कि क्या वजूहात हैं कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे, डेट सर्विसिंग जो कि 31 के फिगर के अराउंड घूमती रहती है, और डिफेंस जो है जो 18-19% के अराउंड घूमती रहती है, ये बजट को क्यों इतना जो है हिस्सा ले जाते हैं, क्या वजूहात हैं, क्या ज़रूरियात हैं ऐसी जिनकी वजह से हम लोग जो है इसके दायरा कार में घूमते रहते हैं। फिर बजट में आने वाली कुछ और चीज़ें, जनरल सेक्टर की जो मतलब ख़ास चीज़ें हैं, आपने ख़ुद ही आप कह रहे हैं, हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो ख़ुद ही कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं उन्होंने कहा है कि हमारा जो अमीर तबका है वो टैक्स नहीं देता, और फिर आप कह रहे हैं कि टैक्स से हम ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, खैर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उन पर भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल हमारी खुशकिस्मती ये है कि मोहसिन नदीम साहब साबिक़ सदर टैक्स बार हमारे साथ मौजूद हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये टैक्स किस तरह से जनरेट होता है, टैक्स में क्या खामियां नज़र आती हैं। इनसे इनकी माहिराना राय से हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे। मेरे लिए ऑनर की बात कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मोहसिन नदीम साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहेंगे आपको बिजनेस होराइज़न में। आपका बहुत शुक्रिया सर ये मौका देने का। सर आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो बड़ी ज़रूरी है आवाम को समझाने के लिए। ये टैक्स में जो टैक्स के हवाले से सारी जो बात की गई है, यकीनन आपने बजट देखा होगा सर। जी बिल्कुल देखा है सर। सर इसमें कुछ जी सर इसमें ना फेडरल बजट 2012-13 में टैक्स रेवेन्यू की मद में जो है डायरेक्ट टैक्सेस का हदफ जो है वो 932 अरब रुपए रखा गया है, जो कि गुज़िश्ता बजट की निस्बत 25% ज़्यादा है। उसके अलावा इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जो है 23% इजाफे के साथ 1572 अरब रुपए मुतवक्के हैं। और हमारे मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लगते हैं, जिसकी वजह से बराह रास्त जो है वो महंगाई में इजाफा होता जाता है, और जिसकी वजह से अवाम पिसती है। क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस टैक्स स्ट्रक्चर से? जो इनका 2011-12 का अपना हदफ थे इनके, जी सर, ये तो वो बीट नहीं कर सके, जो कि जिसको अब इन्होंने जिस अनमीटेड टारगेटेड को बढ़ा के इन्होंने मजीद 25% और बढ़ा दिया। ये तो एक ख्वाब देखने वाली बात है जो कि हकीकत से काफी दूर नजर आती है, और इससे अवाम को और तमाम जो हमारे टैक्स गुजार है उनको मजीद मुश्किलात का सामना ही करना पड़ेगा दिन ब दिन। और तो इसमें कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है जिससे कोई हौसला अफजा सिचुएशन हो। सर एक और चीज़ है, हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं 13.8% से कम होकर जो महंगाई है वो 10.8% तक आ गई है, और आने वाले वक्त में ये सिंगल डिजिट में आ जाएगी, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स से महंगाई बढ़ती है और इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जा रहे हैं। ये क्या अल्फाज का गोलमोल है, कुछ समझाना चाहेंगे आप थोड़ा सा प्लीज़? देखिए उसमें ऐसे है कि एक तो पहली बात तो ये आ गई कि आप सिंगल डिजिट में कैसे ला सकते हैं। हालात मुल्क के आपके सामने बिजली की और गैस की लोड शेडिंग और गैस की सप्लाई लाइन, इनके हालात क्या जा रहे हैं। इन हालात में हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि हम सिंगल डिजिट पे ले आएंगे? ये तो अभी जो सर्कुलर डेट है हमारा, ये जो बिजली का हमारा बना हुआ है मसला, ये अगर जुलाई में इन्होंने वो डेफिसिट फाइनेंसिंग कर ली, नोट छाप दिए, तो आपको एक तरबूज भी 4000 रुपए का मिलेगा इस मुल्क में। आप सिंगल डिजिट पे ला रहे हैं। सर ये बड़ा वैसे आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है कि अगर नए नोट छप गए तो फिर वैसे ही नोट ही इतने मजे मजे के आ जाएंगे। तरबूज भी आपको 4000 रुपए का मिलेगा जो इनकी पॉलिसी जा रही है। राइट सर। तो इस साल बजट में कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया सर, और जबकि मुख्तलिफ सेक्टर्स में टैक्सों में कमी भी कर दी गई है। फिर फिजिकल डेफिसिट का तखमीना 1185 अरब रुपया लगाया गया है। फिर टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 2504 अरब रुपए रखा गया है। तो इस टारगेट को पूरा कैसे करेंगे? इनको तो ये पता है कि ये टारगेट इनको पूरा करना ही नहीं है। ये तो जो आएगा, अगली हुकूमत आएगी, जो सिचुएशन आएगी उसके मुताबिक देख लेंगे इन्होंने इसका क्या करना। राइट सर ये तो वो बजट ये है कि आपने अच्छा अच्छा करके दिखा दिया, लेकिन अच्छे पे भी आप सुनिए ना, अब हम इसमें अच्छा अगर कह रहे हैं
तो इन्होंने वो भी तो इसमें काम डाला है ना कि जो आपके सैलरीड पर्सन की सैलरी के 5 स्लैब्स कर दी हैं जी उससे तकरीबन 60% जो सैलरी वाले हैं उनको नुकसान होगा, 40% को बेनिफिट होगा। सही। ये तो सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है और आप आवाम को तसल्ली दे रहे हैं। सेल टैक्स ठीक है, इन्होंने सेल टैक्स की मद में एक कम किया है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे एक और जो इसकी 153A की जो अमेंडमेंट है जिसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर पे लगाया कि जी मैन्युफैक्चरर जो है उससे 1% जो है वो विदहोल्ड करे टैक्स। सही। अब बाद फार्मास्यूटिकल्स में 1% तो टोटल कमीशन है उनका, राइट, बल्कि 0.5 और 0.75 तक तो कमीशन चल रहे हैं, उस पर वो 1% उनका टैक्स काटेंगे। ठीक सर, ये टैक्स जो है अब वजीर ख़जाना खुद ही कह रहे हैं कि अमीर तबका टैक्स नहीं देता, ये क्या राय इनकी सामने आई? ये मतलब क्या बात की वजीर ख़जाना साहब ने? क्या आप समझते हैं कि वाकई अमीर तबका टैक्स नहीं देता? तो फिर ये टैक्स किस तरह से कहाँ से इकट्ठा करेंगे? सर बात यह है कि जब तक कि आप मशीनरी को बड़ा नहीं करेंगे, टैक्स नेट को बड़ा नहीं करेंगे, पाकिस्तान का हमारे पूरे सेंट्रल एशिया में, इसमें साउथ एशिया में सबसे लोएस्ट जो हमारा है वो टैक्स टू जीडीपी रेशो है सर। जबकि आपकी जीडीपी रेशो भी अब 2.4 आ गई है, उसके बावजूद भी आपकी लोएस्ट है। राइट। तो ये अब जब तक इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, आवाम को कुछ सहूलियात नहीं देंगे। अब देखें इन्होंने एक टैक्स क्रेडिट कार्ड का, टैक्स कार्ड का इजरा करने का कहा है कि जो 5 साल से अच्छा लोग टैक्स दे रहे हैं हम उनको एक टैक्स क्रेडिट कार्ड बना के देंगे जिससे उन्हें कुछ जो है ना बेनिफिट मिला करेंगे। वो क्या है, उन्होंने कहा इसकी पॉलिसी बाद में बनाएंगे। सही। ये टोटल आई वॉश है कि आपने एक चीज अनाउंस कर दी है, वो कैसे होगी ये अभी नहीं बता रहे, हम बाद में बताएंगे आपको। तो इस तरह से तो चीजें नहीं चलती ना। टैक्स गुजार को आपको बेसिकली देखे ना, हम लोग किसी भी चीज की टैक्स की बेसिक सूरत ये होती है कि आप दुकान पे जाते हैं, आपको कोई चीज चाहिए, आप खरीदते हैं, उसकी आप कॉस्ट अगर आपकी समझ में आती है तो आप उसके पैसे दे देते हैं, बिल्कुल ठीक, तो चीज खरीद के ले आते हैं। टैक्स भी बिल्कुल महजूब नेशंस में ऐसे ही है कि हर टैक्स गुजार टैक्स देता है, इसके बदले में मुझे हेल्थ मिलेगी, मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, मुझे बच्चों को मेरे तालीम मिलेगी सर। और यूटिलिटीज की जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, वो कहते हैं टैक्स दे दो और बाकी आपकी अपनी यूटिलिटीज और जो बाकी चीजें हैं उन सब को अपने बाकी पैसों में से खुद जाती तौर पर खरीदें। मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज होगी, सिक्योरिटी होगी। किन तबकों की ये बात कर रहे हैं कि वो टैक्स नहीं देते? मेरा ख्याल ये है कि मैं नहीं समझता कि जो लोग अमीर तबके को क्या कहना, अमीर तबका पे मुल्क में इंशाल्लाह मुझे नजर कोई नहीं आ रहा, या हुकूमत करने वाले लोग हैं या आवाम है, और तो बीच में अब बीच वाला तबका है कोई नहीं है। सही। आवाम ही आवाम है। अब देखें आवाम कहाँ तक टैक्स ले सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में, लेकिन मुझे इससे इनसे उम्मीद नहीं है कि जो इन्होंने अहदाफ रखे हैं वो अहदाफ ये पूरे कर सकते हैं। राइट सर, वैसे अगर अमीर तबका देखा जाए इस दौरे हाजिर में तो पाकिस्तान में अमीर तबका कौन बनेगा फिर सर? 150 लोग जो इस वक्त 18 करोड़ आवाम पे हुकूमत कर रहे हैं। राइट, यानी कि जो हमारे हुक्मरान हैं वही टैक्स नहीं दे रहे, यू मीन टू से? तो वाकई नहीं दे रहे, कौन दे रहा है? इतने इन लोगों ने ये एफेड्रीन स्कैंडल में और दूसरे हज स्कैंडल में पैसे कमाए, उन्होंने टैक्सेस दिए इस पे। राइट सर। अच्छा, एक चीज़ और है सर, बजट में कहीं पे भी प्राइवेटाइजेशन का कोई जिक्र ही नहीं आया, जबकि 8 सरकारी इदारे ऐसे हैं जिनकी निजकारी के लिए उनको मंसूबे तैयार किए हुए हैं। और अब एक चीज़ देखनी है सर, एक्सटर्नल रिसोर्सेज पर डिपेंड करने की बजाय अगर प्राइवेटाइजेशन करके और इस तरह से अगर खसारे पूरे किए जाएं, क्या ये बात ठीक है सर? आपकी बात ठीक है, करना तो चाहिए, लेकिन बात यह है कि देखो अपने सरकारी इदारे निजकारी करने का मतलब ये होता है कि घर के बर्तन बेच के अपने रोजगार रोटी पानी का बंदोबस्त करें सर। जिस तरह आपने जो बिकने वाले इदारे थे वो तो आपने बेच दिए, पीटीसीएल आपने बेच दिया, ओजीडीसी के भी आपने उसके रिसोर्सेज को बेच दिया सर। जो चीज बिकने वाली थी वो बिक गई है। प्राइवेटाइज जो नहीं कर पाए इसलिए कि इस वक्त आपके मुल्क में कोई बंदा 1 रुपया बाहर से लाने को तैयार नहीं है। राइट। सिक्योरिटी सिचुएशन देख लें आप, पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, एनर्जी क्राइसिस देख लें, कौन यहाँ पर पैसे लेकर अपने आएगा और आके कहेगा जी मुझे ये प्लांट भेजते हैं अपने, या ये फलाना अपना जो डिपार्टमेंट है, ये यूनिट है, मुझे भेजता है? कोई भी नहीं हाथ डालेगा। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। मोहसिन नदीम साहब साबिक सदर टैक्स बार हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने का, हमें समझाने का। ये जो टैक्स की सारी सूरत हाल, ये जो गवर्नमेंट ने हमें बजट में जो टैक्स समझाया है, टैक्स की बातें की हैं, टैक्स के हवाले से हमें जो सारी जो गोल मोल सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया गया है उसको हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।